स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। करंट अफेयर से संबंधित आज की क्लास है। 13 जनवरी और 14 जनवरी 2025 को जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उनको चलें जानते हैं। क्या क्या आपको ध्यान रखना है आगामी परीक्षाओं के लिए। सबसे पहले बात दिवस की करते हैं। 13 जनवरी और 14 जनवरी को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो एक तो 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है और 14 जनवरी को क्या मनाते हैं, मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। जो लोहड़ी का पर्व है या लोहड़ी का जो त्यौहार है वो 13 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और ये जो पर्व है वो सर्दियों के अंत और फसल के स्वागत का प्रतीक है। जबकि मकर संक्रांति का पर्व जो है वो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का त्यौहार होता है। दूसरी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रयाग में महाकुंभ चल रहा है, तो उसके विषय में आपको एग्जाम की दृष्टि से क्या क्या ध्यान रखना है। प्रयागराज महाकुंभ के बारे में आप ध्यान रखना, 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से महाकुंभ का मेला शुरू हुआ। ये 26 फरवरी तक ये मेला चलेगा। इसमें प्रमुख स्नान होंगे पौष पूर्णिमा, जो कि 13 जनवरी को हुआ पहला स्नान। उसके बाद इसमें मौनी अमावस्या, ये 29 जनवरी को स्नान हुआ था। उसके बाद बसंत पंचमी 3 फरवरी, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी और अंतिम महास्नान महाशिवरात्रि 26 फरवरी को होगा। तो ये मेला 26 फरवरी तक ही चलेगा और शुरुआत कब से हुई है, 13 जनवरी से। इसकी थीम याद रखिएगा, महाकुंभ मेले की थीम क्या रखी गई है, चलो प्रयागराज महाकुंभ चले। यूपी का इस समय 76वां जिला एक अलग से बनाया जाता है जिसका नाम रखा जाता है महाकुंभ मेला जनपद। ये 4 महीने के लिए अस्थायी रूप से जिला बनाया जाता है। इसमें 4 तहसीलें और 67 गांव शामिल होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में वैसे तो 75 जिले हैं, लेकिन जब भी महाकुंभ लगता है तो एक अलग से जिला जब बनाया जाता है। और इस समय यूपी का एक जो जिला बना है वो कौन सा बना है, महाकुंभ मेला जनपद। तो इसको ध्यान रखेंगे, इसमें 4 क्या हैं, तहसीलें और 67 गांव शामिल हैं। तो ये बात महाकुंभ से आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आप लोग ध्यान रखना, जेड मोड़ सुरंग। ये जो सुरंग है वो श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाई गई है। कश्मीर को लद्दाख से साल भर जोड़े रखेगी। लंबाई ध्यान रखेंगे 6.5 किलोमीटर लंबी है और गंदरबल में गगनगीर और सोनमर्ग के बीच में यह सुरंग बनाई गई है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 जनवरी को इस सुरंग का उद्घाटन किया। अंग्रेजी के लेटर Z के आकार की होने के कारण इस सुरंग का नाम जो है जेड मोड़ सुरंग रखा गया है। तो जेड मोड़ सुरंग कहाँ बनाई गई है, कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने के लिए। लंबाई कितनी है, 6.5 किलोमीटर है। इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप लोग ध्यान रखना ईरा जाधव के विषय में। ईरा जाधव जो है मुंबई की रहने वाली हैं। 13 शतक लगाने के कारण ये चर्चा में आई हैं। कर्नाटक के अल्लूर में खेले गए अंडर 19 मैच में मेघालय के खिलाफ 157 गेंदों पर इन्होंने 346 रन की नाबाद पारी खेली। तो 346 रन बनाने के कारण ईरा जाधव चर्चा में आई हैं। सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं इन्होंने। विशेष बात में ध्यान रखेंगे, ईरा जाधव ने इस मंधाना का जो है रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 2013 में 224 नाबाद रन बनाए थे और इन्होंने कितने बना दिए हैं, 346 रन। लेकिन अगर पूरी दुनिया की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, अंडर 19 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका की लिजी के नाम है, जिन्होंने 2010 में 427 रन बनाए थे। तो ईरा जाधव
क्रिकेटर के विषय में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में अमेरिका के लॉस एंजलिस में जंगलों में भीषण आग लगी थी। इस आग की जो शुरुआत है वो 7 जनवरी को हुई। वैज्ञानिकों के अनुसार सूखा वन क्षेत्र में बिजली गिरने के कारण आग लगी। तो आग लगने का कारण क्या था? सूखा वन क्षेत्र था जिसमें बिजली गिरी और आग लग गई, और तेज हवाओं ने इस आग को तेजी से फैलने में मदद की। इसमें 26 लोग मारे गए हैं और काफ़ी नुकसान हुआ है। उसके बाद आप लोग ध्यान रखना, इसरो का स्पेसएक्स मिशन 30 दिसंबर 2024 को इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से PSLV C60 रॉकेट के जरिए 2 उपग्रहों स्पेसक्राफ्ट A जिसे SDX-1 और स्पेसक्राफ्ट B SDX-2 को भेजा। कब भेजा? 30 दिसंबर 2024 को। और इनके नाम भी रखे गए हैं। स्पेसक्राफ्ट A SDX-1 का नाम रखा गया है चेंजर और SDX-2 का नाम रखा गया है टारगेट। दूसरी बात में ध्यान रखना, डॉकिंग और अनडॉकिंग। डॉकिंग स्पेस में 2 अंतरिक्षयानों या सैटेलाइटों को आपस में जोड़ने की क्रिया को डॉकिंग कहते हैं। जैसे ये दोनों दिखाई दे रहे हैं तो ये एक दूसरे से जुड़ जाएं, यही होता है डॉकिंग, और ये एक दूसरे से अलग हो जाए तो ये अनडॉकिंग हो गई। अनडॉकिंग इसका मतलब होता है उन्हें अलग करना। तो इसरो ने डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है, और इसरो जो है यानी भारत दुनिया में चौथे पायदान पर पहुंच गया है। पहले स्थान पर अमेरिका है, पहले पर कौन है? USA है, दूसरे स्थान पर है रूस, तीसरे स्थान पर हो जाएगा चीन, और चौथे स्थान पर हो गया है भारत। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर V नारायण है। क्या नाम है? डॉक्टर V नारायण। इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप लोग ध्यान रखना, खो खो विश्व कप 2025। खो खो विश्व कप 2025 इसका आयोजन जो है, पहला मैच इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में खेला गया। 13 जनवरी को खेले गए पहले मैच में भारत ने नेपाल को हराया। तो भारत ने किसको हराया था? नेपाल की टीम को। किसमें? पुरुष वर्ग में। जबकि महिला वर्ग में भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर अपना पहला मैच जीता था। और जैसा कि अभी आपको मालूम है, इसका फाइनल भी हो चुका है। तो पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों वर्ग का खिताब भारत ने जीता है, भारत की टीम ने। और हराकर किसे? तो नेपाल को हराकर जीता है, दोनों वर्गों में, पुरुष वर्ग में भी और महिला वर्ग में भी। तो ये करंट अफेयर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। 13 जनवरी और 14 जनवरी 2025 से संबंधित थे। आप लोग इनको देख लें, याद कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में नए पॉइंट्स के साथ। धन्यवाद।